मैं आयकर विभाग से बोल रहा हूँ। फोन के उस पार आवाज सख्त है, भरोसे से भरी हुई। ऐसी आवाज जैसे कोई ऊंचे पद पर बैठा अधिकारी बात कर रहा हो। आपके नाम पर टैक्स चोरी का गंभीर मामला दर्ज है। दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। आप कुछ कह पाते, उससे पहले ही अगली चेतावनी आती है। अगर आपने 10 मिनट के अंदर सहयोग नहीं किया तो आज ही आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाएगा। यह सिर्फ एक फोन कॉल होता है, लेकिन इसी एक कॉल में लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई, सालों की मेहनत और इज्जत खोने के डर में खुद ही सब कुछ एक ठग के हवाले कर देते हैं। आज हम टैक्स सीजन के उन सबसे खतरनाक घोटालों का सच दिखाने वाले हैं, जो सिर्फ अनपढ़ लोगों को नहीं बल्कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, इंजीनियरों और सीए तक को तोड़ देते हैं। नमस्ते दोस्तों। अक्सर हम टैक्स सीजन को सिर्फ एक औपचारिक काम समझते हैं। रिटर्न फाइल किया, रिफंड देखा और बात खत्म। लेकिन सच्चाई यह है कि टैक्स सीजन सिर्फ फाइलिंग का समय नहीं होता। यह ठगों का शिकार करने का मौसम होता है। इस दौरान ठग पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। उनके पास तैयार स्क्रिप्ट होती है, नकली ईमेल टेम्पलेट होते हैं और इंसान के दिमाग से खेलने की पूरी रणनीति होती है। आज मैं आपको बताऊंगा नकली गिरफ्तारी और कानूनी धमकी वाले कॉल, टैक्स रिफंड की चोरी का पूरा खेल, फर्जी टैक्स एक्सपर्ट और झूठे सलाहकार, और वह सबसे खतरनाक चाल जिसमें लोग खुद अपना पैन, आधार और पैसा सौंप देते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है अगला कॉल आपके ही फोन पर आने वाला हो। किसी भी टैक्स घोटाले का सबसे बड़ा हथियार तकनीक नहीं होती, सबसे बड़ा हथियार होता है डर। कॉलर कहता है, आपने टैक्स गलत भरा है, आपके रिफंड में धोखाधड़ी पाई गई है, आज ही गिरफ्तारी हो सकती है। और फिर 3 चीजें एक साथ हमला करती हैं। समय का दबाव, सिर्फ 10 मिनट। अधिकार का डर, आयकर विभाग, चांबांडा, सीबीआई, ईडी। अकेलापन, किसी को मत बताइए, मामला बिगड़ जाएगा। जैसे ही दिमाग गिरफ्तारी शब्द सुनता है, सोचने की शक्ति बंद हो जाती है, घबराहट चालू हो जाती है, इंसान जांच पड़ताल करना भूल जाता है और उसी एक पल में ठग जीत जाता है। अब आता है तकनीकी जाल। आपके फोन पर एक संदेश आता है, 48,000 का आयकर रिफंड लंबित है। लिंक बिल्कुल असली लगता है, सरकारी लोगो, आधिकारिक रंग, प्रोफेशनल भाषा, सब कुछ भरोसेमंद। आप सोचते हैं रिफंड ही तो है। आप लिंक खोलते हैं, पैन नंबर डालते हैं, आधार भरते हैं, ओटीपी आता है और आप वह भी डाल देते हैं। और बस उस एक पल के बाद आपका आयकर पोर्टल, आपका बैंक खाता या आपका रिफंड सब किसी और के नियंत्रण में चला जाता है। दिल्ली के राजेश वर्मा, 42 वर्षीय वेतनभोगी कर्मचारी, इसी तरह के घोटाले का शिकार बने। उन्होंने जल्दी टैक्स फाइल करने की कोशिश की, पोर्टल खोला, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, रिटर्न पहले ही फाइल किया जा चुका है। किसी अजनबी ने उनके नाम पर फर्जी टैक्स रिटर्न भरा, बैंक खाता बदल दिया और Rs 92,000 का रिफंड निकाल लिया। राजेश के पास न कोई ओटीपी अलर्ट था, न ईमेल सूचना, न कोई चेतावनी, सिर्फ एक सच्चाई थी। उनका पैन लीक हो चुका था, पैसा ही नहीं गया, उन पर टैक्स धोखाधड़ी का शक भी आ गया। मानसिक तनाव अलग, सरकारी सिस्टम से लड़ाई अलग। टैक्स सीजन में होने वाले आम घोटाले याद रखिए, तुरंत गिरफ्तारी वाले कॉल, नकली रिफंड ईमेल और एसएमएस, फर्जी टैक्स सलाहकार, गारंटीड बड़े रिफंड के वादे, आशीष जी के नाम पर नकली चैरिटी, पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाने वाले जाल। नियम बहुत साफ है, जो किसी भी लाभ की गारंटी दे वह घोटाला है। याद रखिए, आयकर विभाग कभी फोन पर पैसे नहीं मांगता। पैन, आधार या ओटीपी साझा करना धोखाधड़ी का न्योता। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। तुरंत और गुप्त रिबेट जैसे शब्द खतरे की घंटी हैं। टैक्स रिटर्न जितना जल्दी भरेंगे, जोखिम उतना कम होगा। सिर्फ सत्यापित सीए या भरोसेमंद टैक्स विशेषज्ञ से ही काम कराएं। और सबसे जरूरी बात, अगर जरा सा भी शक हो, फोन काट दीजिए। अगर फिर भी धोखाधड़ी हो जाए, तुरंत 1930 पर कॉल करें, cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें, बैंक को तुरंत सूचित करें। सभी कॉल, संदेश और सबूत सुरक्षित रखें। याद रखिए, हर मिनट की देरी और ज्यादा नुकसान। टैक्स भरना एक जिम्मेदारी है, लेकिन डर के कारण पैसा देना सबसे बड़ी गलती। इस वीडियो को अपने परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर साझा करें, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार वरिष्ठ नागरिक और पहली बार टैक्स भरने वाले लोग बनते हैं। अगले एपिसोड में फर्जी निवेश और बजट स्कैम, जो कानूनी दिखता है वही लूटता है। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें